बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 18 और 19 इन दो चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देख रहे हैं। तो सबसे पहले चैप्टर 18 के पहले एमसीक्यूज पर आते हैं। एम्पलीफिकेशन कैन बी ऑब्टेन बाय, रिड्यूस हो चुका है वैसे, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने एक डिवाइस नहीं पढ़ी वैसे इस चैप्टर में थी, ट्रांजिस्टर। वजह वो टॉपिक पे रिड्यूस हो चुका है। तो ट्रांजिस्टर नाम की जो डिवाइस होती है ना, वो एम्पलीफिकेशन के लिए यूज की जाती है। और एम्पलीफिकेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई छोटा सा सिग्नल है और उस सिग्नल की आप स्ट्रेंथ बढ़ा दें, उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दें, यानी एक हल्की सी आवाज है, उस आवाज को आप तेज कर दें, इसको आप एम्पलीफिकेशन कहते हैं। ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है इस काम के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ये भी इस चैप्टर का नहीं है जी। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम 5 सेकंड, डिस्टेंस आपको बताना है। ये तो चैप्टर 3 का है। वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको बताना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा कि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई किया जाता है, वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी। तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 10 50, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज जो देख रहे हैं आप, ये भी ट्रांजिस्टर से रिलेट है, ये भी रिड्यूस हुआ हुआ है। रिफ्लेक्शन जो है वो किस चीज से की जाती है, नीचे आपको 4 डिवाइसेस दी जा रही हैं, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स और सेमीकंडक्टर डायोड्स। ठीक है जी। इनमें से ये जो रिफ्लेक्शन होती है ये ट्रांजिस्टर से ही की जा रही होती है और ट्रांजिस्टर आपका रिड्यूस हुआ है। तो ये हो गया जी चैप्टर नंबर 18। और छोटा सा चैप्टर है, इसके एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। अब हम आते हैं अगले चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 19 पर। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 19 पर आते हैं जी। ये चैप्टर नंबर 19, ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। चलें जी। तो अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 19, न्यूक्लियर फिजिक्स। और इसमें जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है वो है हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। यानी कि रेडॉन की हाफ लाइफ जो है वो क्या है जी। वैल्यू याद होगी आपको। जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 3.83 डेज, यानी कि करेक्ट आंसर जो है हमारे पास है वो ऑप्शन ए, 3.83 डेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी। दी एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 आर कॉल्ड डैश। उन एलिमेंट्स को जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है उनको हम क्या कहते हैं। इसी चैप्टर में सबसे शुरू के ही टॉपिकों में से आया था ये कि जो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज्यादा होता है, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो जाते हैं और उनका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा भारी हो जाता है और वो कंटिन्यूसली जो है वो रेडिएशंस को इमिट कर रहा होता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। नेक्स्ट है जी, द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। यानी एक एटम में सबसे हल्का पार्टिकल क्या होता है। तो न्यूट्रॉन तो सबसे भारी होता है, थोड़ा सा हल्का उससे प्रोटॉन होता है, लेकिन जो सबसे हल्का होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे हल्का होता है, लाइटेस्ट पार्टिकल। इन फ्यूजन रिएक्शंस के अंदर दो किस्म के रिएक्शन पढ़े थे हमने न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक फिशन और एक फ्यूजन। फिशन में न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और फ्यूजन में दो न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं। तो इन फ्यूजन रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर कंबाइंड टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। यहाँ पर आंसर आपका मेंशन हुआ है, एक्चुअल में आपका जो है वो लाइन जो है वो यहाँ होनी चाहिए थी, यहाँ। तो कौन सा रिएक्शन है जिसके अंदर दो हल्के न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया, अगर दो लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनता है उसको हम कहते हैं फ्यूजन। और अगर एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो लाइटर न्यूक्लियस बनते हैं उल्टा, तो वो हो जाता है फिशन। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर पेनिट्रेटिंग। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सी जो है वो ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। तीन तो आपने पढ़ी भी है, अल्फा बीटा गामा, इसी चैप्टर के अंदर प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, गुजर जाती है, वो होती है जी आपकी सी ऑप्शन है जी, गामा रेडिएशन। गामा रेडिएशन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। लास्ट है जी, लेजर इज द फील्ड ऑफ। लेजर जो है वो कहाँ की फील्ड है जी। तो लेजर जो है वो एटॉमिक फील्ड होती है, एटॉमिक फिजिक्स की एक फील्ड है। तो करेक्ट आंसर है जी इसकी एटॉमिक फिजिक्स। तो यहाँ पर ही हमारे चैप्टर 19 के भी एमसीक्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने आज की क्लास में 18 और 19 के एमसीक्यूज देखे थे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह।